स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हमने एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मैन परचेज सम एग एट 3 फॉर ₹16 एंड सोल्ड देम 5 फॉर ₹36। ही गेन, उसे गेन हुआ 168 रुपीज़ ऑल एग्स में। तो हमें ये बताना है उसने कितने एग परचेज किए थे। हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ एग्स अ मैन परचेज, मैन ने कितने एग परचेज किए थे, एक्स। CP ऑफ 3x कितनी दे रखी है हमें, ₹16। फिर हमने CP निकाल ली 1 एग की, यानी 16/3। कितने एक्स माने थे हमने, एक्स, तो हमने CP निकाली एक्स की, यानी 16/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो हमारे पास आ गया 16x/3। सेलिंग प्राइस ऑफ 5x दे रखी है ₹36। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग निकाली, 1 एग की आ गई 36/5। उसके बाद निकाली हमने सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यानी 36/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी 36x/5। गेन हमें दे रखा है 168। गेन का फॉर्मूला लगाया SP माइनस का CP। गेन की जगह पे लिखा 168, SP दे रखा था 36x/5 और CP दे रखा था 16x/3। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, 36 में 3 का मल्टीप्लाई किया 108x, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, 16 में 5 का मल्टीप्लाई किया 80x। 108x में से 80x माइनस किया तो 28x/15। 15 डिवाइड में दूसरी साइड लेके तो मल्टीप्लाई में, और 28 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट टाइम आ गया 28 डिवाइड में। कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल टू बचेगा हमारे पास 6 × 15, यानी x कितना आ गया हमारे पास 15 6 90, यानी नंबर ऑफ एग्स उसने परचेज किए तो कितने थे स्टूडेंट्स, 90। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मीनाक्षी सेल्स अ पेन फॉर ₹54। मीनाक्षी ने एक पेन को सेल किया ₹54 का, एंड लॉस 1/10 ऑफ हर आउटले। जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसका कितना लॉस हुआ उसे, 1/10। फाइंड, फर्स्ट वाले पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, पेन की कॉस्ट प्राइस बतानी है। सेकंड वाले पार्ट में हमें लॉस परसेंट निकालना है। हमने मान लिया लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली हमने, एक्स। लॉस कितना हुआ 1/10 ऑफ CP, CP कितनी थी हमारी एक्स, यानी x/10। सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन कितनी रखी थी स्टूडेंट्स हमें, 54। लॉस का फॉर्मूला लगाया, लॉस इक्वल्स टू SP माइनस का CP। लॉस दे रखा है x/10, CP थी हमारे पास x और सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 54। x प्लस में था, दूसरी साइड ले आए तो माइनस में, यानी x/10 माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 54। 1 और 10 के एलसीएम लेंगे 10 आएगा, यानी आ गया x माइनस का 10x/10 इक्वल्स टू माइनस का 54। 10x में से x माइनस किया 9x, माइनस की डिजिट बड़ी थी इसलिए माइनस का साइन आया, अपॉन में 10 इक्वल्स टू माइनस का 54। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लिया, 9x इक्वल्स टू आ गया 54 मल्टीप्लाई बाय 10। तो x इक्वल्स टू 54 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 9। 9 के टेबल से 54 कैंसिल आउट किया 6 टाइम्स, 6 में 10 का मल्टीप्लाई किया 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60। और x हमने किसको माना था, कॉस्ट प्राइस को, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, ₹60। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट था, इसका लॉस परसेंट निकालना था। लॉस परसेंट के सबसे पहले हमने लॉस निकाला। लॉस कितना था हमारे पास, x/10। x यानी CP कितनी निकाली थी हमने, 60/10, यानी कितना आ गया हमारे पास 6। लॉस परसेंट निकाला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितना था 6 और CP कितनी थी 60 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट कर लिया, 6 से 6 कैंसिल आउट किया, तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारे पास 10%। क्वेश्चन नंबर 19, अ डीलर गेट्स ₹56 लेस। उसे 56 रुपीज़ कम मिले इफ़ इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ चेयर। उसने चेयर जो थी पहले 15% गेन पर सेल की थी, उसके बाद उसे 8% गेन पर सेल की थी, तो उसे जो लॉस हुआ वो 56 रुपीज़ का लेस मिले उसे 56 रुपीज़। तो हमें ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस जो थी वो चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या थी, हमें ये फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर, चेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी थी x। गेन परसेंट कितना दे रखा है हमें 8%। सेलिंग प्राइस निकाल ली, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला 100 प्लस का गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय CP। 100 प्लस गेन परसेंट कितना 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय CP कितनी थी x। 100 में 8 प्लस किया 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 108x अपॉन में 100। फिर दूसरा गेन कितना लिखा होता है उसे 15%। हमने गेन परसेंट 15% लिया, SP2 निकाल लिया। 100 प्लस का गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय CP, यानी 100 प्लस का 15 अपॉन 100 इंटू x, यानी 115 अपॉन में 100। SP1 इक्वल्स टू SP2 माइनस का 56, क्योंकि अगर उसने 15% पे सेल ना करके उसे 8% गेन पे किया था, उसे लॉस हुआ था कितने रुपीज़ का, 56 रुपीज़ का। SP1 कितना निकाला था हमने 108x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 115x अपॉन में 100 माइनस का 56। प्लस के 115x को दूसरी साइड लेकर आए, किसका हो गया माइनस का। 100 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। यहाँ से आगे 108x माइनस का 115x अपॉन में 100 इक्वल्स टू माइनस का 56। 115 में से 108 माइनस किया तो 7x बचा, माइनस की डिजिट बड़ी थी इसलिए माइनस का बचा।
माइनस का 7x अपॉन में 100 इक्वल्स टू माइनस का 56, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लिया, 7x इक्वल्स टू आ गया 56 इंटू 100, तो x इक्वल्स टू 56 इंटू 100 अपॉन में 7, 7 से 56 कैंसिल आउट के 8 टाइम्स, 8 में 100 का मल्टीप्लाई किया 800, यानी चेयर की जो कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट वो कितनी थी 800 रुपीज़।